नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिलिंग एड्रेस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कई फाउंडिंग मेंबर्स ने कॉल, मैसेज और कमेंट्स किए थे कि उन्हें बिलिंग एड्रेस को लेकर थोड़ी परेशानी हो रही है। तो उनकी मदद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम बिलिंग एड्रेस की बारीकियों को समझेंगे। जैसे बिलिंग एड्रेस असल में वह पता होता है जहां आपके पेमेंट से जुड़े बिल भेजे जाते हैं। कई बार ऑनलाइन फॉर्म में एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दिखते हैं। इनमें आप अपना पूरा पता क्रम से भर सकते हैं। ये विकल्प इसलिए दिया जाता है ताकि कंपनी को पता चले कि पेमेंट करने वाला वही शख्स है जिसने असल में प्रोडक्ट लिया है। वीडियो में आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि बिलिंग एड्रेस कैसे जोड़ा जाता है। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ लोगों के पूछे गए जरूरी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपकी सभी शंकाओं को दूर कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले बिलिंग एड्रेस को समझते हैं। ये वो पता होता है जहां पर आपको ऑनलाइन चीजें खरीदने का बिल भेजा जाता है या आपके प्रोडक्ट के बिल में प्रिंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं तो वहां 2 पते भरने होते हैं, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस ये वो पता होता है जहां पर आपका ऑन ऑर्डर का पेमेंट करने का बिल आएगा। शिपिंग एड्रेस ये वो पता होता है जहां पर आपको ऑन ऑर्डर किया हुआ सामान मिलेगा। ये दोनों पते एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग भी। मान लीजिए आपका ऑनलाइन बिजनेस है और आपने सामान मंगवाया है। आप चाहते हैं कि सामान गोदाम में आए और बिल आपके ऑफिस में पहुंचे। तो बिलिंग एड्रेस में आप ऑफिस का पता डालेंगे और शिपिंग एड्रेस में गोदाम का पता। लेकिन अगर आपका ऑफिस और गोदाम एक ही जगह पर है तो आप दोनों जगहों के लिए एक ही पता डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस का फर्क समझ गए होंगे। चलिए अब एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2 को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये कई बार ऑनलाइन फॉर्म में थोड़ा उलझा सकते हैं, खासकर ओईएस प्रोफाइल में एडिट बिलिंग एड्रेस करते समय। पर ये असल में आपकी मदद करते हैं कि आप अपना पूरा पता सही और स्पष्ट रूप से भर सकें। देखिए, हर किसी का पता थोड़ा अलग होता है। किसी का पता छोटा और सिंपल होता है, जिसमें सिर्फ घर का नंबर और इलाका लिखना काफी होता है। वहीं कई लोगों के पते ज्यादा लंबे होते हैं, जिनमें फ्लैट नंबर, सोसाइटी का नाम, गली का नाम और इलाके के अंदर का एरिया सब आ सकता है। ये एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने पूरे पते को बिना किसी परेशानी के भर सकें। पहली एड्रेस लाइन ये आपके पते की शुरुआती जानकारी के लिए है। इसमें आप अपना घर नंबर, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर या जो भी आपके पते की पहचान कराने वाली पहली चीज है उसे लिख सकते हैं। दूसरी एड्रेस लाइन, मान लीजिए आप किसी सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहते हैं तो दूसरी लाइन में उसका नाम लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी गली में रहते हैं तो उसका नाम भी इसी लाइन में लिखा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ज्यादा जानकारी जो पहली लाइन में नहीं समा पाए उसे भी आप यहां लिख सकते हैं। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों लाइनों को भरने का कोई सख्त नियम नहीं है। आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपने पते की जानकारी को भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आपका पूरा पता सही और स्पष्ट रूप से लिखा हो। अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जो हमें बिलिंग एड्रेस जोड़ने के लिए दिया गया है। यह समझना जरूरी है। देखिए, मैंने खुद भी देखा है कि अभी जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक ओ कनेक्ट खरीदा नहीं है, वो जब मार्केट प्लेस में जाकर इसे खरीदना चाहते हैं तो गेट इट नाउ बटन दबाने के बाद उनके पास पहले बिलिंग एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन आता है। इसका मतलब है कि ओ कनेक्ट खरीदने से पहले ही आपको अपना बिलिंग एड्रेस डालना होगा। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका सीधा कारण यह है कि कंपनी को यह पता होना जरूरी है कि पेमेंट करने वाला वही शख्स है जिसने असल में प्रोडक्ट या सर्विस लिया है। साथ ही आपकी पेमेंट की जानकारी भी उसी बिलिंग एड्रेस से जुड़ी होगी। तो कुल मिलाकर बिलिंग एड्रेस का इस्तेमाल ओईएस में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय पेमेंट करने के लिए किया जाता है। ये एक तरह की सुरक्षा भी है ताकि पेमेंट सही और सुरक्षित तरीके से हो सके। जैसा कि कुछ महीने पहले बताया गया था कि आने वाले समय में जब ऑन पैसिव डेबिट कार्ड आएगा तो उसे ऑनलाइन ऑन ऑर्डर करते समय आपका बिलिंग एड्रेस ही काम आएगा। ये डेबिट कार्ड आपको उसी पते पर मिलेगा जो आपने बिलिंग एड्रेस के तौर पर भरा होगा। साथ ही बिलिंग एड्रेस आपकी पहचान और अकाउंट की स्वामित्व को सत्यापित करने में भी मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप बिलिंग एड्रेस के महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बारी है सीखने की कि ओएस प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस कैसे जोड़ा जाता है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसे आप 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए
इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने OES प्रोफाइल में लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद ऊपर दाहिनी तरफ आपको अपना प्रोफाइल आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आप अपनी प्रोफाइल पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, वहां आपको एडिट बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा। इस एडिट बिलिंग एड्रेस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें कई बॉक्स होंगे। पहला बॉक्स एड्रेस लाइन 1 होगा। इसमें आप अपना वह पता लिखें जो आपके आधार कार्ड या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज में दर्ज है। उदाहरण के लिए इसमें आप अपना घर नंबर, फ्लैट नंबर, गली का नाम आदि लिख सकते हैं। पहली वाली जगह में अपना घर नंबर लिखें। अगर घर नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ दें। अगर है तो लिख दें। उसी बॉक्स में अपने मुख्य सड़क का नाम, गली का नाम या इलाके का नाम भी लिख सकते हैं। यानी पहली लाइन में सिर्फ घर नंबर और मुख्य सड़क, गली, इलाका लिख दें। दूसरी लाइन में बाकी का पता लिखें, जैसे पोस्ट ऑफिस का नाम, कोई खास दुकान, लैंडमार्क का नाम। मतलब पूरा पता पहली और दूसरी लाइन में मिलाकर लिखें। शुरुआत घर नंबर से करें और फिर बाकी का पूरा पता लिख दें। दोनों बॉक्स में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये और भी आसान है। पता भरने के बाद जो विकल्प दिखाई देंगे उनमें सबसे पहले अपना देश चुनना होगा। भारत में रहते हैं तो भारत चुनें। फिर राज्य चुनने का विकल्प होगा तो अपना राज्य चुनें। इसके बाद शहर चुनने का विकल्प आएगा तो अपना शहर चुनें। आखिरी में पिन कोड डालने का विकल्प होगा। अपना पिन कोड ध्यान से लिखें। एक बार पूरा पता, देश, राज्य, शहर और पिन कोड लिख लेने के बाद सब कुछ एक बार जरूर जांच लें। गलती से कोई टाइपिंग ना हो गई हो ये जरूर देखें। सभी जानकारी सही होने पर ही सेव बटन दबाएं। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक बार सेव करने के बाद आपका पता आपके प्रोफाइल में जुड़ जाएगा। इसे बाद में बदलना मुश्किल हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से हर विकल्प भरें, फिर जांच लें और आखिर में सेव करें। इससे आपका समय भी बचेगा और बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं। सेव करने से पहले एक बार रुकें और सारी जानकारी को ध्यान से जांच लें। फिर आराम से सेव बटन दबाएं, सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या यह एड्रेस हर किसी को डालना जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ, यह ऑप्शन हर किसी के लिए है, चाहे आपने ओ कनेक्ट खरीदा हो या नहीं। दरअसल ये एक तरह का भविष्य की तैयारी है। OES लगातार डेवलप हो रहा है और हो सकता है आगे चलकर आपको बिलिंग एड्रेस की जरूरत पड़े। तो अभी से ये जानकारी भर लेना ही समझदारी है। याद रखें, जल्दबाजी ना करें। पहले सीखें, समझें। जब सब कुछ समझ आ जाए तब जाकर अपना पूरा पता भरें और सेव कर दें। या फिर जब भी जरूरत लगे, अपना बिलिंग एड्रेस डालना सही लगे, तब भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप कंफ्यूज हैं या आपको ये प्रक्रिया समझने में थोड़ा वक्त चाहिए तो कोई बात नहीं, आप अपना बिलिंग एड्रेस बाद में भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं एड्रेस बदलने की। अभी तो सेव करने के बाद एड्रेस बदलने का विकल्प नहीं है। ये थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन OES में लगातार सुधार हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो एड्रेस एडिट करने का ऑप्शन भी दे दें। तो संक्षेप में, बिलिंग एड्रेस डालना भविष्य की तैयारी है, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप इसे कब डालना चाहते हैं। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह समझ लें और फिर अपना पूरा पता भरकर सेव कर दें। ठीक है, थोड़ी उलझन हो रही है तो चीजों को साफ करते हैं। जैसे बिलिंग एड्रेस डालते समय अगर कोई गलती हो जाए, जैसे कुछ छूट गया या स्पेलिंग में दिक्कत हो गई, तो अभी एड्रेस बदलने का विकल्प नहीं है। मगर घबराने की बात नहीं, डेवलपर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में एड्रेस एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाए, तब आप आसानी से अपना एड्रेस बदल सकेंगे। अब सवाल यह आता है कि किसका बिलिंग एड्रेस डालना है। जवाब सीधा है, उसी का बिलिंग एड्रेस डालना है जिसके नाम पर OES अकाउंट है। ये वही पता होता है जहां पर पेमेंट करने के बाद आपको बिल या रसीद मिलती है। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या प्रोडक्ट खरीदते समय कार्ड धारक का बिलिंग एड्रेस डालना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ओ कनेक्ट खरीदने के लिए मार्केट प्लेस में जाते हैं और गेट इट नाउ पर क्लिक करते हैं, तो पेमेंट करने से पहले ही आपसे बिलिंग एड्रेस मांगा जाएगा। अगर आपने पहले से अपना बिलिंग एड्रेस OES प्रोफाइल में नहीं डाला है, तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा जो कहेगा कि बिलिंग एड्रेस जोड़ें। इस पर क्लिक करने से आप सीधे अपने OES प्रोफाइल पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां एडिट बिलिंग एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना पता भर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ उसी व्यक्ति का बिलिंग एड्रेस डाला जा सकता है जिसके नाम पर OES अकाउंट है। ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है।
तो बिलिंग एड्रेस और कार्ड धारक के पते में थोड़ा फर्क है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप मार्केट प्लेस में जाकर ओ कनेक्ट खरीदते हैं तो प्रक्रिया दो चरणों में बनती है। पहला चरण है बिलिंग एड्रेस जोड़ना। ये वो पता होता है जहां पर पेमेंट हो जाने के बाद बिल में प्रिंट हुआ दिखेगा। ये आपका पता होता है जिसे आप अपने ओईएस प्रोफाइल में पहले से ही डाल सकते हैं। दूसरा चरण है पेमेंट करना। इसमें आप अपने कार्ड या क्रिप्टो या अन्य ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट करते समय आपको अपने कार्ड की जानकारी डालनी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कार्ड धारक का पता भी वहीं डालना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको यही बताया है कि बिलिंग एड्रेस क्या है, इसे कैसे ओईएस प्रोफाइल में जोड़ा जाता है और ये किस काम आता है। साथ ही हमने ये भी बताया है कि पेमेंट करते समय कार्ड से जुड़ी बिलिंग एड्रेस का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कार्ड धारक का अलग से पता डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं या कोई और सवाल है तो बेझिझक पूछिएगा। इस टॉपिक को पूरी तरह समझना जरूरी है ताकि भविष्य में ऑनलाइन पेमेंट करते समय किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। थैंक यू।